इसको जीरो वाला को उधार देगा तो इसके पास कितना होगा 10 होगा। फिर ए जाएगा इसको उधार देगा तो इसके पल्ले भी 10 हो गया। 10 वाला इसको उधार देगा तो इसके पल्ले कितना हो गया 10 हो गया। ध्यान समझिएगा। अब इसके पल्ले 10 था, एक इसको उधार दिया, इसके पल्ले बचा कितना 9 बचा। कितना बचा 9 बचा। अब इसके पल्ले 10 था, इसको एक ठो उधार दिया, इसके पल्ले कितना बचा 9 बचा। अभी 9 वाला इसको एक उधार दिया, इसके पल्ले कितना बचा 8 बचा। पहले इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इन सॉरी चारों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऊपर से और सबसे नीचे से मतलब है, ठीक है। और 9 है तो 9 के आगे वाली संख्या क्या होती है 10। एक अंक बढ़ा तो एक अंक लिखिए, ठीक। ऊपर 9 है नीचे 0 है। 0 मतलब क्या होता है कुछ नहीं, तो 9 सीधा उतार लेते हैं। क्या करेंगे उतार लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर 9 है और नीचे 5 है। अब इसको कैसे करेंगे, ऊपर 9 है नीचे 5 है, तो 5 के आगे वाला संख्या ऐसा कि नहीं है कि 9 आ जाए। तो 5 के आगे क्या आता है 6 7 8 9। कितना अंक हुआ 1 2 3 4, 4 हुआ। 4 सीधा सीधा आपको लिखना है 4, ठीक है। अब आगे क्या आता है 8। अब 8 है नीचे 3 है, 8 हो जाए। 3 के क्या था 4 5 6 7 8। कितना है 1 2 3 4 5, तो सीधा सीधा आपको 5 लिखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इसमें आपको वह बताने वाले दोस्तों कि हासिल वाला घटाना कैसे करते हैं, बिना हासिल वाला घटाना कैसे करते हैं। आइए हम इस वीडियो में ये समझते हैं। वीडियो दो ये दोस्तों हासिल कब लगेगा, जैसे कि हासिल कब घटाना होगा, बिना हासिल वाला कब घटाना होगा, ये आपको समझना है। ये वाली ज़्यादा अंक रहेगा, नीचे कम अंक रहेगा, तो समझ लीजिए बिना हासिल वाला घटाना है। जैसे ऊपर कितना है 6 है, नीचे कितना है 2 है। तो जब ऊपर वाला 6 है और नीचे वाला 2 है तो हम इसको कैसे घटाएंगे। तो नीचे वाला 2 तो है ही है, 2 के बाद आगे वाला संख्या गिनिए 3 4 5 6। ऊपर 6 है, 6 तक होना चाहिए। तो मैंने घटाने का तरीका क्या समझाया दोस्तों, कि जो 6 है मेरा 6 तक मैं गिन के आऊँगा। ये 2 तो है ही, ऐसा संख्या गिनिए 6 तक मेरा आ जाए ऊपर जो संख्या है। तो 1 2 3 कितना अंक आया 1 2 3 4, 4 ठो आया। तो यहाँ लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ऊपर 8 दिया है नीचे 3। अब 3 के आगे वाला संख्या ऐसा गिनिए कि जब तक 8 ना हो जाए। 3 के आगे क्या जुड़ी गिनिए, 3 के आगे 4 5 6 7 8। कितना हुआ जोड़िए टोटल 1 2 3 4 5। कितना हुआ 5। तो यहाँ लिखेंगे आपको सीधा सीधा ऐसे 5 लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों 5 लिखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों देखिए अगला, जैसे कि 3 अंक वाला जो दिया है 1 2 3 अंक वाला, इसको कैसे करते हैं। जैसे ऊपर कितना दिया है 8, नीचे कितना है 5। तो जब भी ऊपर बड़ी संख्या हो और नीचे सबसे छोटी संख्या हो तो ये समझ लीजिए बिना हासिल वाला घटाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे ऊपर 8 है नीचे 5 है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 तो है ऊपर 8 है, तो 5 के आगे वाला ऐसा संख्या गिनिए, 5 के आगे वाला संख्या गिनते रहिए जब तक ऊपर वाला संख्या आ ना जाए। 5 के आगे क्या हो जाएगा 6 7 8। कितना अंक हुआ 1 2 3। कितना हुआ 3। तो इसके नीचे सीधा सीधा आप 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3, ठीक है। अब जैसे ऊपर यहाँ अगला संख्या के अंक में है 6 और नीचे की दे दिया है 0। तो सबसे पहले आपको समझना है 0 मतलब कुछ नहीं होता है। 0 मतलब कुछ नहीं, तो 6 यही सीधा सीधा 6 हम उतार देंगे। 6 करके करेंगे उतार देंगे, ठीक है। अब अगला संख्या जो दिया है मेरा 7 दिया है और नीचे क्या दिया है 6। तो 6 के आगे वाली संख्या की क्या गिनेंगे, 6 के बाद क्या दी है 7। कई अंक आया है 1 अंक। यहाँ लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 3 अंक वाला भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। दोस्तों चलते हैं 4 अंक वाला कैसे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, ऊपर दिया है 3, नीचे दिया है 0। तो 3 जो दिया है, 0 मतलब कुछ नहीं होता है। 0 के आगे वाला संख्या गिनते रहिए। 0 के आगे वाली क्या आती है 1 2 3। कितना आया 1 2 3, 3 आया। तो यहाँ पे 3 लिख दिए। क्या लिखना है 3। और नीचे जैसे फिर यहाँ 0 दिया है, ऊपर 5 दिया है, तो 0 का आगे वाला संख्या गिनिए 1 2 3 4 5। कितना आया 5। 1 2 3 4 5, तो 5 लिखिए। आपको इस प्रकार समझा रहे हैं दोस्तों। वैसे तो 3 को उतार सकते हो, 5 को उतार सकते हो, ठीक है, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं होता, उसको उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ ऊपर दिया है 4, नीचे दिया है 3। तो 3 के जब 3 दिया है ऊपर 4 दिया है, आपको घटाना है तो 3 के आगे वाला संख्या गिनना है। 3 के बाद क्या होती है 4 है। कई अंक बढ़ा 1 अंक बढ़ा, 1 अंक लिखेंगे, ठीक है। अब अगला संख्या देखिए, यहाँ ऊपर 6 है और नीचे कितना दिया है 2। नीचे 2 है ऊपर 6 है,
तो 2 के आगे वाला संख्या ऐसा कि नहीं है कि 6 आ जाए। 2 के आगे क्या आता है? 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आ गया ना। क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 हुआ, तो यहाँ पे 4 हम लिख देंगे। क्या कर देंगे? 4 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे दिया है 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के हासिल वाला घटाना कैसे सीखें। 2 अंक, 4 अंक, 3 अंक के वाला हासिल वाला घटाना कैसे सीखें। तो दिया है 5 और नीचे कितना दिया है? 7। आप लोग को एक बात जरूर बता देंगे दोस्तों कि जब भी ऊपर वाला संख्या, वहां पे क्या था? ऊपर बड़ा देगा, नीचे छोटा देगा, तो बिना हासिल वाला होता है। हासिल वाला कब होता है? जब ऊपर संख्या छोटा दे और नीचे संख्या बड़ा दे, तो वहाँ पे हासिल वाला होता है। क्योंकि अगर 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 कम है और 7 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? अगले वाले संख्या से उधार लेते हैं, एक उधार लेते हैं। ये 5 तो है, ये 5 तो है ही, वो इसको उधार देगा तो कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15। जब 15 होगा तो 7 के आगे वाले संख्या गिनते रहिए। 7 के आगे क्या आता है? 8 9 10 11 12 13 14 15। गिनिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ? 8। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? 8 लिखना है। क्या लिखना है? 8। और एक चीज जान लीजिए, जब ऊपर 15 हुआ तो इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है, सिर्फ ऊपर वाला से मतलब है। ठीक है, जैसे हमने इसको 1 अंक दे दिया, तो इसके पास ये 8 था, तो इसको 1 दे दिया, बचा कितना? 7 बचा। कितना बचा? 7 बचा। जब ये 7 बचा तो इससे नहीं मतलब है, ये 7 से और 3 से मतलब है। तो 3 के आगे वाला संख्या ऐसा कि नहीं है कि 7 आ जाए। 3 के आगे की नहीं है, 4 5 6 7। कितना हुआ? 1 2 3 4। कितना हुआ? 4। तो यहाँ सीधा सीधा 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4। ये मेरा आंसर बन के तैयार हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। देखिए कैसे आगे 3 अंक वाला कैसे करते हैं। जैसे कि ऊपर दिया है यहाँ पे 9, नीचे क्या दिया है? 8। तो जाहिर सी बात है, आसान है, इसको घटा सकते हैं बिना हासिल वाला। ना होगा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अब अगला अंक देखिए, जैसे यहाँ इस पे दिया है 5 और नीचे दिया है 7, तो नहीं घटेगा, ये 5 है। अब देखिए ऊपर 5 है, तो इसको 1 अंक देगा तो कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15। अब इससे हमसे नहीं मतलब, इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है, इससे और 7 से, 7 से 15 से मतलब है। तो 7 के आगे वाला संख्या गिनिए। 7 के आगे क्या आता है? 8 आता है, 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब जोड़ लीजिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ? 8। तो इसके नीचे सीधा सीधा आपको 8 लिखना है। क्या लिखना है? 8 लिखना है। ठीक है, अब आगे जोड़िए। जैसे कि यहाँ पे हम 6 था, 1 इसको दे दिए, इसके पल्ले कितना बचा? 5 बचा। कितना बचा? 5। तो इससे भी नहीं मतलब है हमसे, ये 5 से और 1 से मतलब है हमको। ठीक है, तो 1 के अगले संख्या गिनिए कि 5 हो जाए। 1 के अगले संख्या गिनिए, 2 3 4 5। कितना है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 लिखना है। क्या लिखना है? 4। इस प्रकार आप करेंगे तो कोई भी आपका घटाना गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि ऊपर दिया है 7 और नीचे की दिया है 8। तो ऊपर 7 दिया है तो 7 लिख दीजिए, क्योंकि जो 7 दिया है तो अब 7 में से 8 तो घटेगा नहीं। अगला 1 अंक इसको देगा तो हो जाएगा यहाँ 17। क्या हो जाएगा? 17। 17 हो जाएगा। तो फिर भी इससे नहीं मतलब है, तब 17 से और 8 से मतलब रहेगा। ठीक है, और 8 के वाले आगे वाले संख्या गिनिए। 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हुआ? 9 हुआ। तो यहाँ आपको 9 लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? 9 लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको दे दिया है 6 वाला, एक इसको अंक दे दिया है, तो इसके पल्ले कितना बचा? 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। अब 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो फिर ये अगला संख्या उसको उधार देगा तो कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15। तब इससे नहीं मतलब है, 15 से मतलब है और 9 से मतलब है। ठीक है, 15 से मतलब है और 9 से मतलब है। तो 9 की अगली संख्या गिनिए, 15 हो जाए।
तो 9 के आगे क्या आता है 10, 9 के आगे क्या आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, गिनिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6। तो यहाँ आपको 6 रखना है। क्या रखना है दोस्तों 6 रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 5 था, एक इसको दे दिया तो इसके पल्ले कितना बचा 4 बचा। कितना बचा 4। और 4 में से 6 जाएगा नहीं, फिर अगला संख्या उसको उधार देगा, 1 अंक होगा तो यहाँ होगा 14। कितना होगा ऊपर 14। फिर इससे नहीं मतलब रहेगा, 14 से मतलब रहेगा। अगला संख्या गिनिए 14 हो जाए। 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 तक हो जाए। 14 तक कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8। तो यहाँ आपको 8 लिखना है। क्या लिखना है 8 लिखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। देखिए जैसे 7 है, 7 वाला 1 अंक इसको दे दिया, इसके पल्ले कितना बचा 7 में से 1 गया, यहाँ 6 बचा। कितना बचा 6। अब इससे नहीं मतलब है दोस्तों, अब 6 से और 3 से मतलब है। तो 3 के अगले संख्या गिनिए, 3 के आगे क्या आता है 4 5 6, कितना हुआ 3, 1 2 3, 3 हुआ तो यहाँ पे 3 लिखना है। क्या लिखना है 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलते हैं इससे कठिन से कठिन और 0 लेवल का बताते हैं इसको घटाना। और यहाँ पे 7 है, ऊपर 0 है और नीचे क्या है दोस्तों 7 है। अब इसको कैसे करेंगे, वैसे जो अंक वाला होता तो उसको कर लेते थे, अब 0 वाला कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे 0 हो गया यहाँ पे, तो जब 0 हो गया 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो 0 तो यह है। अब 1 अंक इसको उधार देगा तो कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10। अब इससे नहीं मतलब है, तो 10 में से हमको घटाना है 7। तो 7 के अगले संख्या गिनिए, 7 के आगे क्या आता है 8 9 10, कितना हुआ 3, 1 2 3, कितना हुआ दोस्तों 3 हुआ। तो यहाँ आपको 3 रखना है। क्या रखना है 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 था, एक अंक दे दिया तो इसके पल्ला कितना बचा 8 बचा। कितना बचा दोस्तों 8। अब 8 बचा तो इससे नहीं मतलब 8 से और 6 से मतलब 6 के अगले संख्या गिनिए, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, 8 2 अंक हुआ, 1 और 2 2 अंक हुआ तो 2 यहाँ रखिए। क्या रखना है 2। ये आपका आंसर बन गया, तैयार हो गया। ये तो था 2 अंक वाला। अब 3 अंक वाला कैसे करते हैं देखिए, 5 है और नीचे क्या दिया है 8। ठीक है, और ऊपर कम अंक है नीचे ज़्यादा अंक है, यानी कि हासिल वाला घटाना है। तो 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, अगले वाले अंक में से लेंगे इसको, लेकिन इसके पास भी पैसा नहीं है। फिर ये जाएगा इससे उधार मांगने के लिए 8 से, 8 वाला इसको देगा तो इसके पल्ले बचेगा, ये इसके पास हो जाएगा 10। फिर 10 में से इसको एक दे देगा, इसके पल्ले हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। ध्यान समझिएगा यहाँ पे। फिर देखिए 10 था इसके पल्ले, एक इसको दे दिए तो 15 हो गया। तो 10 में से जब एक इसके पल्ले से गया तो इसके पल्ले कितना बचा 9 बचा। कितना बचा 9। अब ये 8 था, इसको दे दिया, इसके पल्ले कितना बचा 7 बचा। अब इससे ये तीनों से नहीं मतलब है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, तीनों से नहीं मतलब है। अब ऊपर से और सबसे नीचे से मतलब है। ठीक है, अब 15 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 8 के आगे वाला संख्या ऐसे गिनिए 15 हो जाए। 8 के आगे वाला संख्या गिनिए, 8 के बाद क्या होता है 9 10 11 12 13 14 15। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ 7 हुआ। तो यहाँ हम नीचे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, इसके ठीक नीचे क्या लिखेंगे 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि 9 है और नीचे 9 है, तो 9 में से 9 गया, सीधा सीधा आपको 0 लिखना है। क्या लिखना है 0। ठीक है, इसके आगे वाले अंक में क्या दिया है 7 दिया है और इसके नीचे दिया है गिनिए कि 7 आ जाए। ठीक है, ठीक है कि क्या था 4 5 6 7, कितना अंक हुआ 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको रखना है 4। एकदम आसान तरीकों से बता रहे हो दोस्तों, ऐसा आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अब इस प्रकार करेंगे तो आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला। देखिए यहाँ पे जैसे सभी 0 दिया है, क्या दिया है ए भी 0 है, ए भी 0 है, ए भी 0 है, तीनों 0 दिया है। तो ऐसी 0 वाला जो घटानी होती है वो कैसे करें, देखिए यहाँ पे हम सबको समझा देते हैं। जब 0 है
अब इसके पास पैसा नहीं है तो जाएगा इससे उधार मांगने, इसके पास पैसा नहीं है फिर जाएगा इससे उधार मांगने, इसके पास नहीं तो इससे जाएगा उधार मांगने। ठीक है, इसको 0 वाला को उधार देगा तो इसके पास कितना होगा 10 होगा। फिर ए जाएगा इसको उधार देगा तो इसके पहले भी 10 हो गया। 10 वाला इसको उधार देगा तो इसके पहले कितना हो गया 10 हो गया। ध्यान समझिएगा। अब इसके पल्ले 10 था, एक इसको उधार दिया, इसके पल्ले बचा कितना 9 बचा। कितना बचा 9 बचा। अब इसके पल्ले 10 था, इसको एक ठो उधार दिया, इसके पल्ले कितना बचा 9 बचा। अभी 9 वाला इसको एक उधार दिया, इसके पल्ले कितना बचा 8 बचा। पहले इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इन तीनों से हमसे कोई मतलब नहीं है, सॉरी चारों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऊपर से और सबसे नीचे से मतलब है। ठीक है, और 9 है तो 9 के आगे वाली संख्या क्या होती है 10। एक अंक बढ़ा तो एक अंक लिखिए। ठीक, ऊपर 9 है नीचे 0 है। 0 मतलब क्या होता है कुछ नहीं, तो 9 सीधा उतार लेते हैं। क्या करेंगे उतार लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर 9 है और नीचे 5 है। अब इसको कैसे करेंगे, ऊपर 9 है नीचे 5 है, तो 5 के आगे वाला संख्या ऐसा कि नहीं है कि 9 आ जाए। तो 5 के आगे क्या आता है 6 7 8 9। कितना अंक हुआ 1 2 3 4, 4 हुआ। 4 सीधा सीधा आपको लिखना है 4। ठीक है, अब आगे क्या आता है 8। अब 8 है नीचे 3 है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 8 के 3 के आगे ऐसा अंक गिनिए, 3 के आगे अंक गिनिए कि 8 हो जाए। 3 के आगे क्या तो 4 5 6 7 8। कितना है 1 2 3 4 5। तो सीधा सीधा आपको 5 लिखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल पे यदि नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो।